एक महिला के लिए बीजेपी से क्यों लड़ा आरएसएस? रेखा गुप्ता के सीएम बनने की चौंकाने वाली कहानी। अमित शाह और मोदी की पसंद थे परवेश शर्मा, लेकिन आरएसएस के कहने पर रेखा गुप्ता को बनाया गया चीफ मिनिस्टर। किसकी वजह से कटा परवेश शर्मा का पत्ता? नाम सुनकर सियासत में भूचाल आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराकर राजनीति की सबसे बड़ी सनसनी बन चुके परवेश शर्मा को दिल्ली का सीएम नहीं चुना गया। 19 फरवरी की शाम रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। पूरी बीजेपी ये पूछ रही है कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद परवेश शर्मा थे, जब लोकसभा चुनाव में परवेश शर्मा का टिकट काटा गया था और उनको कहा गया था कि नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, और जब परवेश शर्मा को ये भी कहा गया था कि दिल्ली का चुनाव जिताने पर उनको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो आखिर परवेश शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ये सवाल बीजेपी के समर्थक और परवेश शर्मा के चाहने वाले पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब इतना सनसनीखेज है कि सियासत की जानकारी रखने वाले भी अच्छे नहीं समझ पाएंगे। बीजेपी के विधायक दल के नेताओं ने भी परवेश शर्मा के नाम पर कोई दिक्कत नहीं जताई थी। फिर आखिर में रेखा गुप्ता का नाम कैसे फाइनल हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, पूरी मीडिया लॉबी में, पूरी मीडिया रिपोर्ट्स में और बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता का नाम आरएसएस की ओर से बढ़ाया गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आरएसएस ने एक महिला का नाम इतने जोर शोर से क्यों आगे बढ़ाया? आखिर क्यों आरएसएस चाहता है कि दिल्ली की कमान एक महिला को मिले? और आखिर किसके कहने पर परवेश शर्मा का पत्ता कटा है? परवेश शर्मा किसकी वजह से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए? ये जानना है तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि रेखा गुप्ता का राजनीति में बैकग्राउंड क्या है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता 1994-95 में दौलत राम कॉलेज में सचिव चुनी गयी। तब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के टिकट से चुनाव लड़ती थी। एबीवीपी संघ की छात्र इकाई है। 1995-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू की सचिव बनकर रेखा गुप्ता ने एक और कदम आगे बढ़ाया। फिर अगले साल उन्होंने गजब का कारनामा कर दिया। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की वो अध्यक्ष बन गई। रेखा गुप्ता को इसके बाद राजनीति भाने लगी और राजनीति को रेखा गुप्ता 2003-04 तक बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली में रेखा गुप्ता सचिव के पद पर रही। 2004 से लेकर 6 तक वो युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बन गई। अप्रैल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से बीजेपी ने टिकट दिया तो वो पार्षद का चुनाव भी जीत गई। नगर निगम में पार्षद बनने के बाद 2007 से लेकर 2009 तक रेखा गुप्ता महिला कल्याण और बाल विकास समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। मार्च 2010 में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और मुख्यमंत्री बनने से पहले रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर सेवा दे रही थी। शालीमार बाग से विधानसभा का चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता शालीमार की पार्षद भी रह चुकी हैं। यानी रेखा गुप्ता का आरएसएस से बहुत गहरा संबंध है और रेखा गुप्ता के बायोडेटा में भी इस बात का जिक्र है कि वो आरएसएस से जुड़ी हैं। 32 सालों से रेखा गुप्ता का संपर्क आरएसएस से है और इसी वजह से आरएसएस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहा कि परवेश शर्मा को सीएम बनाने से बेहतर है कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाए। उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आरएसएस से कोई पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए आरएसएस की कही बात को मोदी और शाह ने मान लिया। आरएसएस ने मोदी से यह भी कहा कि आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में पूरे भारत में चर्चा करते हैं। अगर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी तो इससे आपकी बातों को और ताकत मिलेगी। और आगे बिहार विधानसभा का चुनाव है जिसमें महिला वोटर्स रेखा गुप्ता के नाम पर बीजेपी से जुड़ सकती हैं, क्योंकि इस देश में बीजेपी और एनडीए के कुल 21 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। ऐसे में रेखा गुप्ता वर्तमान में एनडीए और बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। बिहार के बाद जब बीजेपी बंगाल के चुनाव में कूच करेगी और ममता बनर्जी के गढ़ में गरजेगी, तब वहां वो कह सकेगी कि हमने दिल्ली में एक महिला को सीएम बनाया है, और इस तरह ममता बनर्जी के महिला कार्ड को भी बीजेपी ध्वस्त कर देगी।